हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हर एक बार की तरह इस बार भी हम आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं वैसे छात्र छात्राएं जो 2026 में जो है एग्जाम देंगे, बिहार बोर्ड का 2026 में एग्जाम देंगे, उसी को लेकर के जो है ये कक्षा 10वीं का है मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए मैथ का लेकर के हम आ चुके हैं। और इसमें जो है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्रश्नावली 2 का ए का जितना भी क्वेश्चन है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम आपको जो है चैप्टर जो है वो फर्स्ट मतलब चैप्टर फर्स्ट जो है वो हम आपको बता दिए हुए हैं। चैप्टर 2 में जो है एक का ये जो है बहुपद चैप्टर का वो भी हमने आपको बता दिया, सारा का सारा बता दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि ये हम कुछ बातें हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम पहली बात हम अगर बात कर लें कि पहला बात, यदि हमारा जो है आपको हम बता दें अच्छी तरीके से, यदि क्या चीज ए बट्टा, ये सही से काम नहीं कर रहा है लेकिन काम करेगा, ये जो है मतलब ए बट्टा क्या चीज ए बट्टा डी, ए बट्टा डी बराबर क्या चीज बी बट्टा सी, बी बट्टा सी अगर कुछ इस प्रकार से रहे तो इसको हम कह सकते हैं, इसमें जो हलों की संख्या होगा हम यहां पे कह सकते हैं क्या कि आपको हम बता दें इसमें हलों की संख्या, हलों की संख्या वो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। यानी कह सकते हैं हलों की संख्या एक और केवल एक होगा। समझ में आ गई बात। अगर ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा सी अगर होगा, ये सॉरी बराबर नहीं कटा होगा, बराबर कटा होगा, तो इसका जो है हलों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक यानी केवल एक होगा। और इसी में अगर युग्मों का नाम अगर कह दिया जाए, हलों की संख्या हमारा केवल एक होगा। और अगर इसी में अगर हमें नाम बोल दिया जाए कि क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि ये अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। यानी कि इस पे यहां पे लिख सकते हैं अविरोधी होगा। इसको आप लोग सही से देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछता है। अब अगर हम सेकंड नंबर बात कर लें कि कुछ बातें में कि यदि, चलिए ये भी हम कर देते हैं, यदि ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा ई और फिर माइनस सी बट्टा एफ, सॉरी माइनस नहीं बराबर हम कर लेते हैं, ओके बराबर, ये इस प्रकार से अगर रहता है तो इसमें जो हलों की संख्या होगी, मतलब हम चलिए लिख देते हैं, हलों की जो संख्या होगी वो अनगिनत होगा। क्या होगा, अनगिनत होगा। समझो बात को, इसमें क्या था सिर्फ केवल एक होगा, इसमें अनगिनत होगा। क्या होगा, अनगिनत होगा। लेकिन इसी में अगर नाम कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, नाम कह दिया जाए, तो ये भी अविरोधी ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अविरोधी, अविरोधी कहलाएगा। और इसी को जो है ना आश्रित भी कहा जाता है। क्या चीज, आश्रित, आश्रित कुछ इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम अगले पॉइंट आवे, मतलब तीसरे नंबर की बात अगर कर ले, तो तीसरे नंबर में क्या चीज ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा ई बराबर नहीं हो क्या, सी बट्टा एफ के। ठीक है, तो इसमें जो है संख्या मतलब हलों की जो संख्या होगा वो क्या होगा, कोई नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा, इस तरीके से कह सकते हैं, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और इसी का अगर नाम अगर बात कर लिया जाए तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, विरोधी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। समझ में आ रही बात, क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग प्रश्नावली 2 के ए पर आते हैं जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि पहला क्वेश्चन 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। तो पहला क्वेश्चन है x बराबर 1 तो y बराबर क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इसमें है कुछ नहीं, बस हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है ना समीकरण लिखते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं जो कि x बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको लेना है 3x माइनस 2y प्लस 1 है बराबर 0 करते हैं। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
हम लोग क्या करते हैं कि जहां जहां x है वहां वहां एक में रखेंगे, ठीक है। मतलब 3 गुना 1 माइनस 2y, इसको उधर के लेके चले जाते हैं तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 का 3 मतलब माइनस 2y बराबर -1, आइए इसको उठ के लेके आएंगे -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ -2y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस हो जाएगा यानी कि 4, माइनस से माइनस बराबर में कट जाएगा, इसलिए y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, यानी कि कट क्या आ जाएगा 2, यानी हमारे पास y बराबर कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। अब सेकंड नंबर की बात कर लिया जाए तो सेकंड नंबर में देख लो कि क्या है, y बराबर 5 है, क्या है y बराबर 5 है, ठीक है। तो हमें समीकरण लेना है क्या चीज 3x माइनस 2y, अब बराबर ये एक इधर है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब y का वैल्यू रखना है यहाँ पे तो 3x ऐसे ही रहेगा, -2 गुना y का मान 5 हो जाएगा बराबर -1। अब यहाँ पे देख लो 3x बराबर माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10, इसको इधर लेके आएंगे मतलब -1 पहले से इधर लेके आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। तो अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसलिए x बराबर 9/3 जो कि कट के आ जाएगा 3, यानी कि हमारा x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा, ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर की तरफ आते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो क्या रहा है, निम्नलिखित में सही गलत कथनों को पहचाने, निम्नलिखित में सही गलत कथनों को पहचाने, जिसमें कि पहला क्वेश्चन समीकरण 5x - 2y बराबर 7 का एक हल x बराबर 3 y बराबर 4 है या नहीं है, समझो। तो इसको जो है हमें कंप्लीट करना है ना कुछ किस प्रकार, तो देख लीजिए कि अगर x बराबर अगर 3 रखते हैं इस समीकरण पर, x बराबर अगर 3 रखते हैं तो y बराबर 4 ऑटोमेटिक आना चाहिए, अगर आ जाता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, जो कि x बराबर हम लोग क्या करते हैं 3 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 5x - 2y बराबर 7 में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कि 5 × 3 हो जाएगा, मतलब 5 गुना x का मान 3 माइनस 2y बराबर 7। अब यहाँ पर -2y हटा लेते हैं बराबर 7, तो 5 या 15 इधर लेके आएंगे तो -15 हो जाएगा। अब -2y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस से माइनस बराबर में कट जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, जो कि 4 आ गया। देख लो y बराबर 4 आ गया ना, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका आंसर जो कराता है सही गलत कथनों को पहचाने, तो यह आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि बता रहा है प्रत्येक समीकरण युग्म ax + by + c बराबर 0, dx + ey + f बराबर 0 का एक हल होता है या नहीं होता है। तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसका हल नहीं होता है, क्या होता है नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारा थर्ड नंबर है कि अविरोधी समीकरण युग्म a1x + b1y बराबर c1 और a2x + b2y बराबर c2 का केवल एक हल होता है कि नहीं होता है। तो हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका एक दूसरे का हल होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि क्या बताया गया कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x + py बराबर -8, 2x + 2y बराबर -2 का अद्वितीय हल होगा। तो देखिए कि आपको हम बता दें कि इसका भी आंसर सही ही हो जाएगा, हाँ होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद जो है हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि समीकरण युग्म 3x + ay बराबर 1, bx - 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 अगर है तो a और b के मान बताइए। a और b का मान कर रहा है बताने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि देख लीजिए कि आपको हम बता दें, तो हमको आपको बताना था क्या चीज, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि ये समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। और हमें दिया हुआ है अच्छी तरीके से कि x बराबर 1 और y बराबर 2 होगा। तो यहाँ पर देखो समीकरण अगर लेते हैं 3x + ay और बराबर 2, सॉरी 1 बराबर 2 नहीं है 1 है, क्या है 1 है। अब यहाँ पे a हम x पता है y पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 गुना
ये x है ना, x का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो चलिए 1 कर देते हैं, और प्लस ये a y है तो a, गुना y का मान कितना हो जाएगा 2 और बराबर ये 1। अब यहाँ पर देख लो 3 ही का 3 हो जाएगा और प्लस 2a हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो 2a बराबर ये 1, ये इधर जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 3, अब यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 बट्टा ये 2 हो जाएगा, कट क्या आ जाएगा कितना 1, सॉरी माइनस में 1 होगा, क्या होगा माइनस में 1 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आपको हम बता दें कि a बराबर आपका आंसर आ गया, जो कि बोल रहा था a बराबर निकाले, तो a बराबर आपका आंसर आ गया। अब हम बात कर ले कि b का मान, तो b का मान हम इस पे निकाल सकते हैं क्योंकि b इसमें है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि bx - 2y बराबर 3 है, तो यहाँ पे b तो है नहीं, तो b रखेंगे, गुना x का मान हमारा 1 हो जाएगा और माइनस ये 2 हो जाएगा और गुना y का मान 2 हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो b को 1 से गुना करेंगे तो b ही होगा ना, और ये माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। अब b बराबर ये 3 इधर उठा के ले जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो b बराबर 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो प्लीज हमें इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड को लोग को भी जो है कुछ हेल्प तक मिल जाए। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समीकरण x + y बराबर 6 के कितने हल होंगे, x + y बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि सबसे पहला काम कि देख लीजिए कि x बराबर 0 और 1 रख के देखते हैं, 0 और 1 रख करके देखते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। देख लीजिए तो x का वैल्यू हम पहले 0 बैठाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 6 बट्टा 0 हो जाएगा, सॉरी 0 6 इधर 0 आ जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 ही होगा ना, क्या हो जाएगा y बराबर 6 ही होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे अगर 1 रखे तो मतलब 1 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर 6 इधर आ जाएगा -1 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा आते ही रहेगा, तो हम इस प्रकार से जो है इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अनगिनत हल होगा। क्या होगा अनगिनत होगा, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनगिनत, क्या लिख सकते हैं अनगिनत हल होगा, ठीक है अनगिनत हल होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, 5 नंबर में है कि रिक्त स्थानों को भरें, क्या है रिक्त स्थानों को भरें, जिसमें पहला क्वेश्चन में दिया हुआ कि वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो हम आपको बताए थे शुरू में अविरोधी होता है, मतलब ये कि पहला का आपका आंसर क्या हो जाएगा अविरोधी होता है। आपको पहले ही बताए थे कि इसको बहुत ही काम आने वाला है आगे वाले चैप्टर में, ठीक है आने वाले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आ गया जो शुरू में आपको बताए थे। सेकंड नंबर इसी तरीके से आपका सेकंड नंबर में क्या है कि वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है विरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है विरोधी कहलाता है, मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, पहले और दूसरे का इस प्रकार से जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको अगर हम बतावे क्या बतावे 6 का 6 नंबर का आंसर अगर हम बतावे तो देख लीजिए। तो पहले क्वेश्चन में है युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 8 4x + 6y बराबर 7 के कितने हल होंगे। तो हम आपको बता दें कि पहला नंबर जो दिया हुआ है ना आपका, क्या दिया हुआ है वो ये कि देख लीजिए कि हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 8, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे कहने का मतलब हमारा एक और समीकरण है ये दिया हुआ है, तो हम पहले इसको नोट कर लेते हैं। देख लीजिए अब आपको बता दें कि इसमें हमारा जो निकलेगा ना क्या निकलेगा a बराबर 2 b बराबर 3 c बराबर 8, ये इस प्रकार ये a हो जाता है, ये b हो जाता है, ये c हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे ये हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है, मतलब 4x + 6y बराबर 7 है। इसमें हमारा c के बाद d बराबर 4 हो जाएगा, e बराबर 6 हो जाएगा और f बराबर 7 हो जाएगा। समझो ये d हो जाएगा, e हो जाएगा और ये f हो जाएगा। यहां तक कोई क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने हल होंगे, के कितने हल होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका मान मतलब जिस तरीके से हम आपको बताए थे शुरू में उस प्रकार से हम इसको अगर हम इसका रखे हल
तो आपको यहीं पे बता देते हैं, देख लो। हम लोग क्या करेंगे, ए बट्टा डी बराबर क्या चीज कि ई बट्टा नहीं, बी बट्टा ई बराबर सी बट्टा एफ, इस प्रकार से। अब इसका वैल्यू अगर हम रखें तो ए हमारा कितना है, 2 है, चलिए यहाँ पे बताते हैं 2, और बट्टा में डी कितना है 4, चलिए 4, और बराबर बी हमारा क्या है 3, चलिए 3, ई कितना है 6, चलिए 6, बराबर सी 8 बट्टा एफ 7, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम कर दें, क्या कर दें, आपको पता है 2 ही कान 2, 2 दूना 4, 3 ही कान 3, 3 दूना 6, ये तो कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/7। अब एक चीज यहाँ पर देखो कि ये एक दूसरे के बराबर है लेकिन ये नहीं है, तो ये क्या है, बराबर नहीं है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बराबर नहीं है। और जब ये यहाँ बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। कौन था, कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड नंबर में आपका युगपत समीकरण x + 2y - 8 बराबर 0, 2x + 4y बराबर 16 के कितने हल होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख लो कि जो हमारे समीकरण दिया हुआ था वो समीकरण क्या दिया हुआ है, x + 2y - 8 बराबर 0। तो इसको समीकरण पहले बना लो, मतलब x + 2y बराबर इधर आएगा प्लस में 8 हो जाएगा, तो यहाँ हमारा निकल जाएगा a बराबर 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है, 1 से तो गुना किया गया है, इससे पहले बहुत बार पढ़ चुके हो। मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 1, और फिर b बराबर क्या हो जाएगा ये 2, और फिर c बराबर क्या हो जाएगा ये 8। समझ में आ गया। अब दूसरा समीकरण लेते हैं जो हमारा दिया हुआ है 2x + 4y और बराबर 16। तो ये तो समीकरण पहले से बना हुआ, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देख लो, इसमें ए सी है ना, सी के बाद डी हो जाएगा, डी बराबर ये 2 हो जाएगा, और ई बराबर आपका ये 4 हो जाएगा, और एफ बराबर ये आपका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, इसको भी फॉर्मूला पर बैठाएंगे, मतलब क्या चीज, ये इतना बट्टा इतना, यानी ए बट्टा डी, चलिए देख लीजिए ए बट्टा डी और बराबर यहाँ हो जाएगा बी बट्टा ई, चलिए बी बट्टा ई बराबर फिर यहाँ होगा सी बट्टा एफ, तो चलिए सी बट्टा एफ, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका वैल्यू रख दो, तो ए कितना है 1, चलिए 1, डी है 2, चलो 2, अब यहाँ बी है 2 तो 2, ई कितना है 4 तो चलो 4, बराबर सी कितना है 8 तो 8, एफ कितना है 16 तो 16। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 ही का 2, 2 दूना 4, 8 का 8, 8 दूना 16, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, एक दूसरे के क्या है बराबर है, एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो जब ये एक दूसरे के बराबर हो जाता है, क्या इसका आंसर हो जाता है अनगिनत हो जाता है, क्या हो जाता है अनगिनत हो जाता है, और इसी का आंसर अनगिनत हो जाएगा। उसी तरीके हम लोग जो है अगर सेकंड नंबर तो बन गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो जो कि समीकरण निकाय 2x + 3y बराबर 7, 6x + y बराबर 11 के कितने हल होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बताते हैं आपको कि किस तरीके से कंप्लीट करना है आगे, मतलब तीसरे नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। इसका कलर हम चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके और दिख सके, ठीक है। तो कलर चेंज करने के बाद देख लो कि हम सबसे पहले करते क्या है कि हमारा समीकरण देखिए, समीकरण हमारे पास 2x + 3y बराबर -7 है। तो हम समीकरण बना ले, मतलब 2x + 3y बराबर प्लस में 7 हो जाएगा। तो इसमें हमारा निकल जाएगा a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 7। उसके बाद दूसरा समीकरण लेते हैं जो कि हमारा होगा 6x + 5y बराबर 11। इसमें हमारा c के बाद d हो जाएगा, d बराबर 6 और e बराबर 5 और f बराबर 11। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये a बट्टा डी, b बट्टा ई, c बट्टा एफ, तो चलिए करते हैं a बट्टा डी फिर बराबर b बट्टा ई बराबर c बट्टा एफ। अब इसका वैल्यू रखते हैं, a है हमारा 2/6 बराबर b है
3 और बट्टा ये 5 बराबर ये 7 है और बट्टा 11। ये इस प्रकार से हमारा बन गया आ गया, ठीक है, वैल्यू बैठ गया। तो ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, बराबर नहीं ना है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। 2 बट्टा 6 बराबर 3 बट्टा 5 आ गया, बराबर 7 बट्टा 11 आ गया, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है और ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, तो क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक और केवल एक हल होगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, यदि युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के तो इन समीकरणों के कितने हल होंगे। आज इसके हम आपको बता दें कि अभी जस्ट हम आपको बताया है, ये इस प्रकार से क्या चीज a बट्टा डी बराबर नहीं हो, a बट्टा डी बराबर नहीं हो क्या चीज b बट्टा ई के। अगर इस प्रकार नहीं होता तो इसका आंसर क्या हो जाता है, केवल और केवल एक हल हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर यह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई के। ये इस प्रकार से जो है दिया हुआ है, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक और केवल एक हल, और यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 है, यही है ना। तो देख लो इसको समीकरण बना देते हैं। तो 5x माइनस 3y बराबर प्लस में 11 हो जाएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा a बराबर 5, b बराबर -3 और c बराबर 11, इस प्रकार से आ जाएगा। अब दूसरा समीकरण अगर हम लेते हैं, दूसरा समीकरण क्या है, 6y माइनस 10x प्लस 22 बराबर 0 है, ठीक है। तो इसको हमको जो है समीकरण बनाना पड़ेगा, मतलब x पहले y पहले, तो माइनस 10x और ये प्लस में 6y हो जाएगा। अब बराबर इधर ले जाएंगे तो माइनस में 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे c तो हो गया, अब d हो जाएगा, d बराबर -10 हो जाएगा, और फिर e बराबर 6 हो जाएगा, और f बराबर -22 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई बराबर c बट्टा f कर लेते हैं, जिसमें a हमारा 5 है और बट्टा d हमारा -10 है, बराबर b हमारा -3 है और e हमारा 6 है, बराबर c हमारा 11 है और f -22 है। इसको हमारे काटे तो 5 का 5, 5 दूना 10 कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6 कट जाएगा, 11 का 11, 11 दूना 22 कट जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है कट के आया। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम लिख ले अलग से, मतलब क्या हो जाएगा, 1 बट्टा -2 बराबर -1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा -2। ये एक दूसरे के क्या है, बराबर है, क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, मतलब सब बराबर ही है, एक जैसा ही है, क्या समझे। आज जब ये एक जैसा होता है तो उसका आंसर क्या होता है, आश्रित होता है, क्या होता है, आश्रित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, जो कि यहाँ पे देख रहे हो आश्रित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो 2r माइनस 3s बराबर 8, 4r माइनस 6s बराबर 9। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और उसको जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपका क्या था, 2r माइनस 3s बराबर 8, और हमारा एक और समीकरण था 4s माइनस 6s, सॉरी ये r है, s नहीं r है, बराबर -9। तो अगर इसमें हम निकाले तो क्या निकलेगा, a बराबर 2
और फिर b बराबर -3, c बराबर 8, और यहीं पे हमारा निकल जाएगा क्या चीज, d बराबर 4, d के बाद e बराबर -6 और f बराबर 9। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं a बट्टा d बराबर b बट्टा e बराबर c बट्टा f। अब सबका मान रख दो, मतलब a बराबर 2 और बट्टा d कितने हैं 4, चलिए 4 बराबर b हमारा -3 है और ये e हमारा क्या है -6 है, बराबर c हमारा 8 है और f हमारा क्या है 9 है। कुछ इस प्रकार से आ गया है कि नहीं आया, आया। अब यहाँ पे अगर हम काट ले, 2 ही कान 2, 2 दूना 4, 3 एक कान 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस कट जाएगा, ये तो कटेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। अब यहाँ पर देख लो ये एक दूसरे के बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों के बराबर नहीं है, यहाँ पर ये दोनों के बराबर नहीं है। और जब ये दोनों के बराबर नहीं हुआ, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ, तो जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, विरोधी। क्या होगा, विरोधी होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देख, सॉरी सेकंड नंबर तो बन गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 3/2l प्लस 5/3m बराबर 7। इसमें आपका क्या निकल जाएगा, a कितना है 3/2, और फिर आपका जो है b बराबर 5/3, फिर c बराबर 7। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अगला अगर लो 9l - 10m बराबर 14, इसमें आपका क्या निकल जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। d बराबर 9, e बराबर -10 और f बराबर 14 निकल जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से अगर हम बैठा दें, मतलब a/d बराबर b/e बराबर c/f, ठीक। तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर रखे तो क्या आ जाए 3/2, और ये बड़का बट्टा d कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 9। चलिए अब बराबर है, यहाँ e इसके बराबर हो जाएगा, और b आपका कितना है 5/3। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5/3, और ये बड़का बट्टा e कितना है -10। अब ये बराबर, ये फिर अब c आपके पास कितना है 7, तो 7, ये बड़का बट्टा d आपके पास जो है, सॉरी f आपके पास 14 है। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद आपको हम बता दें कि क्या चीज, कि e हमारा जो है ना, आगे नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। ये तो बट्टा में है, ये इसको छोड़ो, खैर गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको हम बता दें, तो नेक्स्ट पेज पर आपको क्या चीज हो जाएगा, देखिए आपके पास क्या था, हम आपको नोट करके ही बताते हैं। देखिए वैसे पता नहीं चलेगा, तो आपके पास जो था ना वो 3/2 अब बट्टा में 9, ई बराबर क्या था 5/3 अब बट्टा में -10 और बराबर ये 7/10। इसी प्रकार से था, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक इसके नीचे कुछ नहीं, एक हम मान लेते हैं जैसे अभी बताए थे। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा 3/2, आई बड़का बट्टा मतलब होता है भाग, क्या होता है भाग। तो भाग को गुना में बदलेंगे तो 1 जाएगा ऊपर और 9 आएगा नीचे। फिर ये बराबर है, बराबर करते हैं, ये 5/3 है तो 5/3 करते हैं। ये बड़का बट्टा मतलब भाग मतलब गुना में बदलेंगे तो 1 जाएगा ऊपर और -10 आएगा नीचे। अब बराबर ये तो पहले से है 7/10, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब इसको गुना करेंगे, ठीक है, या गुना नहीं करेंगे तो कट रहा है तो काट देंगे यहीं पे। 3 तिया 9, 5 एक 5, 5 दूना 10। अब गुना कर दो 1 से, मतलब 1 से कटा ना, तो 1 ही कान 1 हो जाएगा और बट्टा 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो बराबर के बराबर 1 के 1 और 3 दूना -6 हो जाएगा। अब बराबर इसको काटते हैं तो 1 ही कान 1 और ये 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 मतलब 1/2 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये एक दूसरे के बराबर तो है, बट ये नहीं है, ये एक इकलौता निकल गया, अलग निकल गया। क्या निकल गया, अलग निकल गया, ठीक है। लेकिन ये भी एक दूसरे के बराबर कहाँ है, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी नहीं होगा। मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अविरोधी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अविरोधी, एक दूसरे के विरोधी में है,
ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया रहा है वीडियो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या बात करते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि 9 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y बराबर 8 और 4y माइनस 3x बराबर 11 को हल करने में किस विद्यार्थी का हल x बराबर 6 y बराबर 1 आया, क्या उसका उत्तर सही था? साकारण लिखे। तो चलिए हम आपको बता दें, सबसे पहली बात ये कि हमारा जो समीकरण दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y बराबर 8, ये समीकरण दिया हुआ है, समझ आ गया। एक और समीकरण दिया हुआ है, क्या चीज, यहाँ पे आप समीकरण नहीं तो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो ना, कि क्या चीज, x बराबर 6, समझे, x बराबर 6, इस पर हम लोग कर लेते हैं x बराबर 6। देखो मतलब x बराबर 6 रखने पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो x हमारा क्या है, 6 है, अब प्लस में ये 2y बराबर 8, अब यहाँ पे 2y बराबर 8 इधर आएगा -6 हो जाएगा, तो 2y बराबर 2 हो जाएगा, इसलिए 1 बराबर 2/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो है आपको हम अगला समीकरण देख लो कि 4y माइनस 3x बराबर 11 है, ठीक। इसमें अगर हम y का मान अगर 1 रख ले तो मतलब y बराबर 1 रखे तो यहाँ देखो 4 गुना 1 माइनस 3x बराबर 11 हो जाएगा, तो 4 ही का 4 माइनस 3x बराबर 11 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3x बराबर 11, इधर आएगा माइनस में 4 हो जाएगा, तो -3x बराबर ये क्या हो जाएगा, 11 में से जो है 4 गया तो कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर क्या चीज हो जाएगा, आपको पता है कि 7/-3 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, जो कि y देखो अब x बराबर अगर हम 6 रखे हैं तो y बराबर 1 आना चाहिए था, जो कि आ गया। अगर y बराबर 6 रखे हैं इस पर तो ये हमारा 6 आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि उसका उत्तर गलत था। किसका उत्तर था, मतलब इसका मतलब ये कि 4y माइनस 3x बराबर 11, इसका उत्तर कह सकते हैं, इसका उत्तर क्या था, गलत था, गलत था। इस प्रकार से हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस 3y बराबर 1 का हल x बराबर 2 y बराबर 1 निकाला, क्या उसका उत्तर सही था? साकारण लिखे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर पहले मतलब इस पे रखते हैं, मतलब किस पे, x प्लस वाई बराबर 3 पर x बराबर 2 रखते हैं, तो y बराबर 1 जैसे दिया 1 आ जाना चाहिए था। तो चलिए करके देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 3 इधर आएगा माइनस में 2 हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका उत्तर क्या था, सही है, क्या सही है। लेकिन अगर हमारा और है जो कि 2x माइनस 3y बराबर 1 है, इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ दिया y बराबर 1, y बराबर 1, तो हम लोग y बराबर 1 रखते हैं, समझे, y बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि रियलिटी में क्या है नहीं है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या चीज, 2x माइनस 3 गुना 1 बराबर 1, 2x माइनस 3 बराबर 1, 2x बराबर 1 इधर आएगा प्लस में 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर 4 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या चीज हो जाएगा, 4/2 बराबर 2 कट क्या आ जाएगा। मतलब देखो y बराबर 1 रखे तो 2 आ गया x, और जो कि x बराबर 2 रखे तो y बराबर 2 1 आ गया। इसका मतलब हो जाएगा इसका उत्तर सही था, इसका उत्तर सही था। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। आपको उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और अगर आपके बीच मन में कोई भी डाउट रह चुका है, कोई भी डाउट रह चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके मन में क्या डाउट रह गया है। हम आपके
डाउट को पूरा का पूरा क्लियर करके ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा तभी हमको पता चलेगा आपके अंदर क्या डाउट है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में पहला क्वेश्चन है। दो चरों में समीकरण 3x - 2y बराबर 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा करें। ये हमारा कुछ दिया हुआ है, यानी सीधी सी बात कह सकते हो कि आपका समीकरण दिया हुआ है जिसमें एक का वैल्यू दिया हुआ है, एक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए कि हम लोग सबसे पहली बात ये कि हमारे पास जो दिया हुआ है, देख लीजिए क्या चीज़ कि आप हमको बता रहे हैं कि 3x - 2y बराबर 9, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि x बराबर 3 दिया हुआ है। मतलब x का मान 3 बैठाएंगे, यानी कि 3 गुना x का मान 3 और -2y बराबर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा -2y बराबर 9, और ये 3 तिया 9 इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब -2y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 9 गया 0, इसलिए y बराबर 0/2 हो जाएगा, जो कि 0 ही होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी हम आपको कलर चेंज करके बता दें अच्छी तरीके से कि यहाँ पे आपका मान जो है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब आगे हम आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करें। जैसा कि हमारा अगला x का मान जो है -1 दिया हुआ, तो इस पे हम लोग अगर बैठाएं, मतलब 3x - 2y बराबर 9, तो x का मान बैठाना है तो 3 गुना -1 हो जाएगा, -2y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -3 ही का 3 हो जाएगा, -2y बराबर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे -2y बराबर 9 इधर आएगा, माइनस से +3 हो जाएगा, तो -2y बराबर क्या हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 12/-2, जो कि आपके पास आ जाएगा 6 - 6, क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो राउंड फिगर में कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपका -6 हो जाएगा। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से हम आपको आगे बतावें, जो कि y बराबर जो है आपका 3 दिया हुआ है, तो हम लोग समीकरण लेते हैं 3x - 2y बराबर 9। तो यहाँ पे हम 3 भरेंगे y का मान, तो यानी कि 3x - 2 × 3 हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x बराबर 9 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 9 6 15 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर आपके पास आ जाता है 15/3, कट के आ जाता है 3 पंजे 15, क्या आ जाता है, 3 पंजे 15 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि राउंड फिगर में आपका जो आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी तरीके से आपको हम बता दें कि यहाँ पे 3x - 2y बराबर 9 में हमें y बराबर 0 रखना है, तो 3x - 2 गुना 0 बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर सीधे 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 को 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 9/3 हो जाएगा, कट के आ जाएगा 3, यानी आपके पास यहाँ पे x का मान हो जाएगा 3। समझ में आ रही है बात, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आज चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घातीय समीकरण 2x + 5y - 7 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गया है। रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी को पूरा करें। इसमें उसी तरीके से दिया हुआ है, यानी कि हम देख ले कि 2x + 5y - 7 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 5y बराबर इधर आएगा प्लस में 7। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, x का मान 0 है तो x का मान 0 बैठाएंगे, तो 2 गुना 0 + 5y बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ 0 तो कोई मतलब है नहीं, तो सीधे हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 7/5, क्या हो जाएगा, 7/5, यानी कि आपके पास जो है यहाँ आ जाता है 7/5, क्या आ जाएगा, 7/5। उसी तरीके से अब यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे, मतलब ये कि हम इसी को लिख देते हैं
ठीक है। तो 2x प्लस 5y बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x प्लस 5 इंटू 0 बराबर 7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका तो कोई है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 7, तो इसीलिए y बराबर कर सकते हैं 7/2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे x बराबर 1 रखना है हमें, तो ये समीकरण ले लेते हैं जो कि 2x प्लस 5y बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5y बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 5y बराबर 7, ये चीज़ इसको इधर उठा के ले जाएगा, 2 ही का माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर आपके पास आता है 5/5, कट के आ जाएगा 1, यानी यहाँ पे भी 1 ही होगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर ले -1y बराबर रखेंगे, मतलब 2x माइनस 5y बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे y का मान -1 रखना है, तो मतलब 2x माइनस 5 गुना -1 बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 2x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो कि 2x बराबर ये 7 इधर आएगा तो -5, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा बराबर 1, यानी कि आपके यहाँ पे प्लस में 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसा देख सकते हो कि आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि पहला क्वेश्चन, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल निकालें। तो आपको मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि x बराबर जो है ना एक प्राकृत संख्या करा ना, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या हमारा क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये हम काम कर लेते हैं इसका। तो देख लीजिए कि हम लोग करते हैं क्या है कि x का वैल्यू 1, फिर x का वैल्यू 2, फिर x का वैल्यू 3 रखेंगे और इस पर, तो यहाँ पर देख लो कि क्या चीज़ x प्लस 2y बराबर 9 हो जाएगा। तो अगर x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, तो यही निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 9, इधर आएगा माइनस में 1, तो यहाँ 2y बराबर 8 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 8/2 कट किया जाएगा 4। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से अगर हम 2 रखें तो 2 प्लस 2y बराबर 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 9, इधर आएगा माइनस में 2, तो 2y बराबर 7, इसीलिए y बराबर 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका कर लेते हैं 3 रखने पर, तो 3 प्लस 2y बराबर 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 9, इधर आएगा माइनस में 3 हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 6, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 6/2 कट क्या आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पर देखो कि पहले क्या आया 4, 7/2, फिर 3 आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हमारा जो है इस तरीके से जो है हमारा बन के रेडी हो जाता है, और इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। हमारे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहा था निकालने के लिए, ये हमारा इस प्रकार से निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगर इसमें आप आंसर देख लीजिएगा, अगर आंसर ये आ गया, ठीक है, आंसर अगर ये आ गया तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आपको किस तरीके से बनाना है, तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम आपको फिर से सॉल्व करके बताते हैं। मतलब कि 11 का फर्स्ट नंबर था ना, इसी क्वेश्चन को देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, हम दूसरे तरीके से इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे हम इससे पहले बनाए थे, मतलब कि आपको बताएं कि ये चीज़ अगर बनाए, ठीक है, अगर आंसर आ गया तब तो ठीक है, अगर आंसर नहीं आया तो आप इस चीज़ को अपनाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि क्योंकि इसका जो है ना, यहाँ पर देख लीजिए x बराबर हम लोग क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, फिर 1 के बाद 3 मानेंगे, फिर 1 के बाद 5 मानेंगे, डॉट 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 इस तरीके से मानते जाएंगे, ठीक है। 5 के बाद 7 मानेंगे, 7 के बाद 9 मानेंगे, मतलब अभाज्य संख्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा समीकरण था क्या था x प्लस 2y बराबर 9, यही था ना।
तो यहाँ पर देख लो कि क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2y बराबर 9, तो 2y बराबर 9 इधर आएगा -1, तो 2y बराबर 8 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर 8/2 हो जाएगा, जो कि कट के आ जाएगा 4। एक आंसर तो आपका आ ही गया होगा। उसके बाद जो है x बराबर हमको क्या करना है कि 3 रखना है, तो 3 प्लस 2y बराबर 9, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 9, इधर आएगा माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपके पास आ जाता है y बराबर 6, इसीलिए y बराबर 6/2 कट के आ जाएगा 3। इसका एक आंसर ये आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि x बराबर 5 रखना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 2y बराबर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 9, इधर आएगा माइनस में 5 हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 4, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 4/2 कट के आ जाएगा 2। इस प्रकार से जो है हमारा आंसर लिखा जाएगा। इस तरीके से हम बना सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम आपको बता दें, क्या चीज़ बता दें, तो हम ये बता दें कि अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का हल निकाले, तो कोनो दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग जो है ना सॉल्व करते हैं। देखिए कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। कितना, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो है इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, डॉट 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 हो सकता है तो 4 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो हमारा समीकरण दिया हुआ है वो 3x प्लस y बराबर 11, ये हमारा समीकरण है। इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये कि 3 गुना 1 प्लस y बराबर 11 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा y बराबर 11, इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस में 3 का 3 हो जाएगा। फिर y बराबर 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम क्या करना है कि x बराबर 2 रखना है, एक तो हम रख दिए, x बराबर 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा 3 गुना x का मान 2 प्लस y बराबर 11 हो जाएगा। अब यहाँ y बराबर 11 इधर जाएगा, 3 दूना -6 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। फिर अगर हम x बराबर क्या रखें, 3 रखें, x बराबर क्या रखें 3 रखें, ठीक है। तो अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर देख लो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 गुना 3 प्लस y बराबर 11, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 11, इधर आएगा माइनस में 9 हो जाएगा। फिर y बराबर 9 2 11 यानी कि 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग लिख सकते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। बस हमको समझना पड़ेगा कि x का मान 1 है तो y का मान 8 होगा, x का मान 2 है तो y का मान 5 होगा, x का मान 3 है तो y का मान 2 होगा। तो लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देख लो कि क्या चीज़, x बराबर 1 तो y बराबर 8, एक फिर से x बराबर 2 तो y बराबर 5, इस प्रकार फिर से x बराबर 3 y बराबर 2। समझ में आया। इस तरीके से हम इसलिए बता दिए कि आपको समझ में आ जाए कि x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 8 आ जाता है, x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 5 आता है, x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 2 आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारा आंसर हो जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है हम बता दें कि वो ये कि जैसा आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आप देख लो कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 नंबर में है सीधे हल करने, मतलब इसमें और कुछ नहीं है, सीधे करा हल करें, क्या करें हल करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ये जो हमारा है इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। आपको कोई
भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण क्या करेंगे 2 मानेंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। लेकिन यहाँ पे जो है ना प्लस माइनस में कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग प्लस जोड़ने पर करते हैं या फिर घटाने पर करते हैं। अगर घटाने पर करते हैं तो माइनस करेंगे, अगर जोड़ने पर करते हैं तो प्लस करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जोड़ने पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़ कि x प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 14। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, हम पूरा क्लियर कर देंगे। तो देखिए अब एक चीज़ कहने का मतलब ये कि जोड़ना है, मतलब ये क्या चीज़, देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म। तो अभी x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, अब बराबर 14 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ कि ये x है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं x निकाल लेते हैं। तो x बराबर अगर हम निकालते हैं, ओह 14 4 16 होगा, 18 नहीं होगा। ठीक है, 16 होगा। तो यहाँ पे x निकाल देते हैं, 16 बट्टा क्या हो जाएगा, 16 बट्टा हमारा 2 हो जाएगा। इसको काटते हैं तो हमारा 8 आ जाता है, जो कि x का वैल्यू आ जाता है। अब हमको क्या करना है कि y का निकालना है, x तो निकल गया, y निकालना है। तो y के निकाल हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो हम लोग 1 में रखते हैं, क्या करते हैं 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो देख लो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 8 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे y निकाल दे तो y बराबर क्या हो जाएगा 14, इधर आएगा माइनस में 8 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, अब आगे 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से जो है आंसर हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आंसर लिखना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं x बराबर हमारा 8 और y बराबर 6। इस प्रकार से जो है इस तरीके से आंसर लिख देंगे, हमारा बन जाएगा, बन गया, समझे, ये हमारा बन गया। तो अब हम 12 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है हल करें, और हमारा ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये हमारा समीकरण 1 समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2 से भी कर सकते हैं, या फिर समीकरण लिखने के लिए समीकरण 1 और 2 से ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लिख देते हैं क्या चीज़, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, और समीकरण 2 यहाँ पे हम कर देते हैं x माइनस वाई बराबर 14, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख लो कि प्लस माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो हम प्लस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये बराबर के बराबर ये तो कटिए गया। अब यहाँ पे 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए x बराबर निकालेंगे तो 18 बट्टा क्या हो जाएगा 2, जो कि कट क्या आ जाएगा कितना 9, x बराबर कितना आ गया 9। अब हमें y निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि x का मान यहाँ पे लिख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर। ठीक है, इस प्रकार से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। इसमें हम x का मान रखेंगे, तो x का मान आया 9 प्लस y बराबर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 14, ये इधर आएगा माइनस में 9 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, घटाने के बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर 9 आया और फिर y बराबर 5 आया। ठीक, ये हमारा इस प्रकार आंसर हो जाता है। ये आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो फिर आप हमें एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, शेयर कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप लाइक कर दीजिए। इससे हम क्या होते हैं कि मोटिवेट रहते हैं, क्या होते हैं मोटिवेट रहते हैं, और आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि
13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 7 है, 5y प्लस 12x बराबर 7 है। तो इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे, हम आपको बता दें कि देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ अच्छी तरीके से दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 ये हो जाता है। ठीक, लेकिन ये आपके बुक में है तो आप लोग बनाएंगे कैसे, यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण, इस तरीके से लिख लीजिएगा समीकरण 1 कर दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा समीकरण 2 कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, देखिए इस दोनों में से जो है ना किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, आपको किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा, या तो x को विलुप्त कीजिए या तो y को विलुप्त कीजिए, जैसे भी हो। तो चलिए हम विलुप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि समीकरण, देखिए समीकरण 1 को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को 12 से गुना करते हैं। अगर हम x को विलुप्त करना है तो 12 से गुना करते हैं, अगर y को विलुप्त करना है तो 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 12 से गुना कर देते हैं और -2 से कर देंगे। ठीक, यानी 2 को किसी से गुना नहीं करेंगे। चलिए एक है, एक को 12 से गुना करेंगे, मतलब x को 12 से गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 को y से गुना करेंगे 12y हो जाएगा, और बराबर 12 सत्ते 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 को हम कुछ नहीं करना है तो 2 हमारा इसी तरीके से हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और प्लस में है 12x हो जाएगा, फिर बराबर में 7 है तो 7 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि घटा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो ना घटा रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस किए हैं। तो अब यहाँ देखो प्लस में 12x और माइनस में 12x कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच गया 12y माइनस 5y, मतलब 12y में से 5y को घटाएंगे तो 7y हो जाएगा, 7y हो जाएगा, तभी तो होगा 7 + 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 84 है माइनस 7 है, मतलब 84 में से हमें 7 को घटाना है, 84 में से 7 को घटाना है तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए y बराबर कर सकते हैं क्या 77/7, जो कि कट के कितना आ जाएगा 11, मतलब ये कि आपके पास y का मान निकल गया। अब हमें निकालना है x का मान, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं क्या y का मान, क्या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण हौला है तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 है, तो y का मान रखेंगे तो y का मान ये x का x ही रहेगा, प्लस y का मान हमारा 11 आया तो 11 हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। अब x बराबर 7 है, अब ये हो जाएगा बराबर में 7। ठीक है, और ये इधर आएगा माइनस में 11 हो जाएगा, तो x बराबर अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि x बराबर -4 y बराबर 11, ये हमारा इस प्रकार आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन में है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसको समीकरण बनाना पड़ेगा, तो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि 7x - 15y बराबर, इसको उधर लेके चल जाते हैं तो प्लस में 2 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ओके, और यहाँ पे देख लो कि x + 2y है, इसको उधर उठा के ले जाते हैं, प्लस में 3 हो जाता है, समीकरण 2 हो जाएगा इसको। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 बन गया, तो हम यहाँ पे हम कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, या फिर समीकरण 1 - 2, और इसमें जो है ना किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि x को विलुप्त करते हैं, तो x को विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 को कुछ नहीं करना पड़ेगा, समीकरण 2 को 7 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और घटे 2 × 7 से, इस तरीके से, मतलब समीकरण 1 ऐसे ही होगा, समीकरण 2 को 7 से गुना करेंगे। तो चलिए इसको पहले लिखते रहते हैं, समीकरण x - 15y बराबर 2, फिर समीकरण 2 लिखना है और 7 से गुना करना है, तो 7 को x से गुना करेंगे 7x हो जाएगा, फिर ये प्लस प्लस हो जाएगा, 7 दूना 14y हो जाएगा, फिर बराबर
7 तिया 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाना था, मतलब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, माइनस एक पहले से ऑलरेडी रहेगा। तो चलिए माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 14 है और 15 है, क्या है 14 है और 15, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस 29y हो जाएगा, और बराबर के बराबर ये बराबर ये तो कट गया। अब 2 है और माइनस 21 है, 2 है माइनस 21 है, मतलब 2 में से 21 को घटाते हैं तो माइनस में 19 आ जाता है। कितना आ जाता है, 19 आ जाता है। अब अगर हम इसको क्या करें, आपको पता ही होगा कि आगे हमें करना क्या है। चलिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं आपको करना क्या है। देखिए, बराबर में माइनस से माइनस हम पहले हटा देंगे, पहले ही काट देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास y बराबर, इसलिए y बराबर हम लोग कह सकते हैं 19/29 आ जाएगा, और ये कटबे नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब हम y का मान 1 में रख देते हैं, तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, समीकरण एक में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे तो देखिए समीकरण 1 बोला है ना, तो समीकरण 1 हमें यहाँ पे लिखना, यह समीकरण 1 से देख सकते हो क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2 है। तो यहाँ पे इसका y का मान रखेंगे तो 7x ऐसे ही रहेगा, और माइनस ये 15 और y गुना y का मान आपका क्या हो जाएगा, ये 19/29 हो जाएगा, अब बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि आगे हम आपको बता दें आगे करना क्या है। तो देखिए, आगे हमको करना कुछ नहीं है, इसको जो है ना पहले गुना कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि क्या चीज़ हो जाएगा कि इसको ऐसी रखें, मतलब यहाँ पे देख लो कि 7x माइनस इसको और इसको गुना करते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, 15-19 को गुना करते हैं। तो चलिए गुना करके आपको बताते हैं कि कितना होगा, वो 285 हो जाएगा, 285, अब बट्टा ये 29 के 29 और बराबर ये 2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर जो है नीचे कुछ नहीं, एक मान लेते कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर उठा के ले जाएंगे, ठीक है, इसको इसी ही रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे, तो हम आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे 7x ऐसे ही रखेंगे और बराबर में 2 करेंगे, पहले से ही था। अब यहाँ पे हमारा पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस में माइनस था, प्लस में हो जाएगा 285/29, नीचे कुछ नहीं एक मान लेंगे बोले थे। अब यहाँ पे 7x बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो कि 29 से 29, तो 29 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, 2 दूना 4 5 58 और प्लस 285, इस प्रकार आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7x बराबर, यहाँ पे ये दोनों को जोड़ते हैं, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो 343 आता है, क्या आता है 343, और ये बट्टा में 29, नीचे कुछ नहीं इसके एक मान लेंगे, तिरछा गुना करेंगे, मतलब ये कि 343 को 1 से गुना करते हैं तो 343 ही होता है, और बट्टा इस 7x को 29 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपको पता है, मतलब देखिए कि 7x गुना 29 ही होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये x निकाल देते हैं, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए x बराबर ये चीज़ हो जाएगा, मतलब सॉरी 343 हो जाएगा, 343 बट्टा ये 7 गुना 29 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो निकाल दिए। अब यहाँ पर देखो कि ये चीज़ क्या चीज़ हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे है ये 7 से कट जाएगा, सॉरी ये 343, ये 7 ये कट जाएगा, कितना से कट जाएगा, तो देखिए कि 7 × 7 और ये 49 से कट जाएगा। समझ में आ रही बात, क्या चीज़ 49/29, क्या चीज़ 49/29, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या निकला, x बराबर निकला, सॉरी x बराबर निकला, x बराबर निकला, ये x बराबर 49/29 निकला, ओके। तो उसके बाद y बराबर तो हमारा पहले निकल गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो y बराबर यहाँ 19/29 पहले निकल गया। तो इसका जो हम आंसर लिखना चाहेंगे वो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या चीज़ y बराबर, या फिर x बराबर ही पहले कर लेते हैं,
तो x बराबर क्या आया 49/29। ओके, और यहाँ y बराबर आया था 19/29। ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जो कि 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि u प्लस भी बराबर 5 है, 2u माइनस 3v बराबर 4 है। इसको हम लोग करते क्या है कि समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। उसके बाद जो है हमें करना क्या पड़ेगा कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा। तो किसी एक को विलुप्त करने के लिए किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी न किसी से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं और आपको बताते हैं कि किसको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं समीकरण। यहाँ एक चीज आपको बता दूं, यहाँ जैसे कि यहाँ 2u है और यहाँ पे कुछ नहीं था। अगर हम u को अगर हम विलुप्त करना चाहेंगे तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर v को विलुप्त करते हैं तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, u को ही विलुप्त कर देते हैं। तो हम लोग को 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे कर लेते हैं प्लस 2 से, समीकरण 2 से। इस प्रकार से हम लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको हम बता दें कि यहाँ पे 1 को 2 से गुणा करेंगे तो u को 2 से गुणा करेंगे तो 2u हो जाएगा। फिर प्लस 2 को v से गुणा करेंगे तो 2v हो जाएगा। अब बराबर 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। एक का काम खत्म हो गया। अब दूसरे का दूसरे ऐसे ही रहेगा, मतलब 2u माइनस 3v बराबर 4 इसी प्रकार से रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देख लो कि प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस 2u कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ हमारे पास बचेगा 2v प्लस में 3v, तो ये 5v हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये 10 और माइनस यहाँ पे इसको घटाने के बाद जो है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो 6 आ जाने के बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसीलिए v बराबर हम लोग निकालेंगे। तो इसलिए v बराबर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 6/5। कितना आ जाएगा? 6/5 आ जाएगा। अब यहाँ हमारा v का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है v का मान निकल गया। अब हमको u निकालना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे क्या, समीकरण 1 में हमारा क्या आया, v आया ना। तो हम यहाँ पर करेंगे v का मान रखने पर कुछ इस प्रकार से जो है इसमें हम लोग नोट करेंगे कि समीकरण 1 में v का मान रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा है क्या, u प्लस v बराबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ u ऐसे ही रहेगा क्योंकि u का वैल्यू है नहीं, और 5 यहाँ पे जो है v का वैल्यू पता है 6/5। ओके, बराबर 5। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस साइड उठा के ले आते हैं, मतलब ये u बराबर 5 ये इधर आएगा प्लस से तो माइनस हो जाएगा 6/5। समझ में आ गई बात? यहाँ पे हम लोग नीचे 1 मान लेंगे तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, u बराबर इसका एलसीएम 5 हो जाएगा। तो 5 का 5 यानी कि 25 माइनस ये 6। अब आपके पास u बराबर यहाँ पे आ जाता है क्या चीज़, 25 में से 6 को घटाएंगे तो 9 6 15 यानी कि 9/5 और ये 1 यानी कि 19/5 आ जाएगा। तो आप राउंड फिगर में कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि u बराबर 19/5 कॉमा v बराबर 6/5, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार से जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि 3x + 4y बराबर 10। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। 2x - 2y बराबर 2 समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो समीकरण, यहाँ पे इसमें भी किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा, इसमें भी किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे y को विलुप्त कर लेते हैं। किसको विलुप्त कर लेते हैं? y को विलुप्त करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि हम y को विलुप्त कर रहे हैं तो आप भी y को कीजिए, आप x को भी विलुप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम आपको बता दें कि
अगर आप x को विलुप्त करते हैं तो एक को जो है आपको गुना करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, और 2 को गुना करना पड़ेगा 3 से, इतना काम करना पड़ेगा, ठीक। और अगर y को विलुप्त करते हैं तो एक को आपको कुछ से ही गुना नहीं करना पड़ेगा, मतलब एक को 1 से गुना कर देंगे, फिर 2 को आपको जो है 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर y को विलुप्त करते हैं तब इतना काम करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। समीकरण 1 मतलब हम y को विलुप्त करते हैं तो समीकरण 1 को कुछ नहीं करेंगे आप प्लस 2 और 2 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए समीकरण 1 प्लस 2 गुने 2 से, मतलब 2 को समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देख लो कि समीकरण 1 तो इसी रहेगा, मतलब 3x प्लस 4y बराबर 10 इसी प्रकार से रहेगा। लेकिन समीकरण 2 को हमको 2 से गुना करना, मतलब 2 को 2 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा y और बराबर 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दो कि ये 4x प्लस में 3x क्या हो जाएगा आपका 7x, क्या हो जाएगा 7x बराबर, ये तो कट गया, अब यहाँ 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग x निकाल सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7 हो जाएगा, और ये कट के कितना आ जाएगा 2, यानी x का मान कितना 2। अब यहाँ पे हम आगे कर लें कि इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं अच्छी तरीके से कि हमें आपको अब जो है y का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे देख लो हम लोग करेंगे समीकरण 1 में ये x निकला तो हम लोग x का मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद समीकरण 1 हमारा है कितना 3x प्लस 4y बराबर 10 इस प्रकार से है। अब यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 3 गुना x का मान हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो चलिए 2 कर देते हैं प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर 10, इधर आ जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा 6, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसीलिए y बराबर निकाल सकते हैं 4/4 = 1, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो x बराबर 2 और y बराबर 1, ये आपका आंसर। इस प्रकार से जो है आप लोग जब ये फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका 10वीं का, ठीक है, तो उसमें इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा और लास्ट में जो है इस तरीके से आंसर लिख लीजिएगा, ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि इस तरीके से घेरने पर जो है जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो डायरेक्टली उस पर नज़र चल जाती है, ठीक है, जिससे कि डायरेक्टली आंसर पता चल जाता है। उसके बाद जो है यानी 17 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई बराबर -4, ये तो समीकरण में पहले से है तो समीकरण 1 मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे है 3y बराबर 5x - 1 है, इसको समीकरण हमको बनाना पड़ेगा। तो समीकरण हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, क्या है 3y बराबर 5x - 1 है, ओके। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि उधर उठा के ले जाएंगे, इसको इधर उठा के ले आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये बराबर है, बराबर कर लेते हैं, ये 5x है तो 5x ही हो जाएगा, और -1 को इधर उठा के ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। अब फिर इसको उधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा। आपको समझ में आया कुछ भी? तो 5x - 3y बराबर 1 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर इसके टर्म में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, 5x - 3y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हो, यह आपका समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से लिखने पर। उसके बाद हमको करना क्या है कि किसी एक को विलुप्त करना है, किसी एक को क्या करना है विलुप्त करना है, ठीक है। तो विलुप्त करने के लिए हम लोग करते क्या है कि एक को जो है 3 से गुना कर देते हैं। देख लो माइनस में ये 3y है और यहाँ y है, तो
सिर्फ y है तो इसको 3 से गुना करेंगे तो सेम सेम बन जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं क्या, समीकरण 1 गुना 3 और या फिर प्लस कर सकते हो 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं कि 1 को 3 से गुना करेंगे तो 1 हमारा 2 है, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर 4 तिया माइनस 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 हमारा पास यहाँ पर ही है, 5x माइनस 3y बराबर 1 है। ओके, अब यहाँ पर देख लो कि प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर देख लो 6 5 11x हो जाएगा और बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जो कि 11 होगा, ठीक है, क्योंकि 12 में से 1 जाएगा 11 माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लो x निकालते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 11/11 हो जाएगा, जो कि काट के कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1। ये आपका x का मान निकल के आएगा। अब हमको y निकालना है तो इसके लिए y के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर बनाएंगे, x का मान रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग नोट करेंगे। ठीक, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि हम 1 में दे रहे हैं तो आप भी 1 ही में दीजिएगा तो बनेगा, 2 में रखेगा तो नहीं बनेगा, 2 में भी रखने पर आंसर सेम आएगा। तो 2 हमारा 1 क्या है कि 2x प्लस y बराबर -4 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 2 गुना -1 हो जाएगा और प्लस में y बराबर -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 प्लस y बराबर -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे y ये हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा और इसको इधर उठा के लाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर आगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जो कि 2 आएगा। तो y बराबर आपके पास कितना आ गया, सिंपली भी में मतलब 2, यानी कहने का मतलब आप इस तरीके से लिख लो x बराबर -1 y बराबर -2। ये आपका इस प्रकार आंसर हो जाता है, ठीक है, बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो ये कि 18 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 3x - 2y बराबर 12। तो इसको तो समीकरण पहले से ही, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ 4x - 5y बराबर 16। तो ये भी आपका समीकरण बना हुआ है, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग समीकरण 1 और 2 से करेंगे, तो समीकरण किसी एक को विलुप्त करेंगे, तो विलुप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को गुना कर लेते हैं 5 से, ठीक है, और फिर प्लस 2 को गुना कर लेते हैं 2 से, ठीक, इस प्रकार से। अब 1 को हम लोग 5 से गुना करते हैं तो देख लो मतलब 5 तिया 15x माइनस 5 दूना 10y बराबर 12 पंचे 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8x माइनस 5 दूना 10y और ये बराबर 16 दूना 32 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस हम कर लें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका हम बता दें, यहाँ देख लो प्लस में 15x और माइनस 8x, मतलब 15 में से 8x को घटाएंगे तो 8 7 15 यानी कि 7x हो जाएगा और ये तो कट गया। अब ये बराबर के बराबर, अब यहाँ देखो 60 माइनस 32 है, मतलब 60 में से 32 को घटाना है तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसलिए x बराबर ये 28/7 हो जाएगा, जो कि काट के 7 चौके 28 यानी 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका x का मान निकल गया। तो अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देख लो कि समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। तो x का मान रखने पर इस तरीके से नोट कर लेते हैं, x का मान रखने पर, ओके, x का मान रखने पर
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्या चीज़ कि हमारा समीकरण एक है कितना, 3x माइनस 2y बराबर 12 है। इसमें x का मान रखेंगे तो 3 गुना x का मान 4 रखना है और माइनस 2y बराबर 12 हो जाएगा। अब यहाँ 3 चौके 12 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 2y करते हैं बराबर ये 12, ये इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा प्लस से, तो ये माइनस 2y बराबर 12 में से 12 गया तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 में से 12 गया तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए y बराबर 0 बट्टा माइनस 2, इसको अगर हम भाग देते हैं तो 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा और इसका ये आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं इस प्रकार, क्या x बराबर 4 और y बराबर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, तो 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि 19 नंबर क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, x माइनस वाई बराबर 3, इसको जो है समीकरण हम मान ही लेते हैं 1। ये भी समीकरण हमारा 2 बन ही जाएगा, पहले से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम आपको बात करें कि हम यहाँ पे समीकरण को बनाते हैं, तो यहाँ नोट करेंगे समीकरण 1 को हम 1/2 से गुना करेंगे और फिर प्लस 2 को कुछ नहीं करेंगे, सीधे 2 से कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x/2, फिर ये माइनस है माइनस, यहाँ y/2 हो जाएगा बराबर ये 3/2 हो जाएगा। ठीक, और 2 को तो वैसे ही रखना है, जैसे है वैसे ही रखना है, यानी x/3 प्लस y/2 बराबर 6, ये समीकरण ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं प्लस से किया, मतलब प्लस माइनस यहाँ पे देख रहे हो सेम सेम है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ जाता है x/2 ये प्लस x/3 और बराबर ये 3/2 और ये प्लस में 6, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे फिर इसका एलसीएम लेंगे, मतलब इसका एलसीएम और इसका एलसीएम, यानी समझो 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 6 हो जाता है, 2 1 का एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे 2 तिया यानी 3x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस या 3 दूना यानी कि 2x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 2 ही का 2 यानी 3 ही का 3 हो जाएगा, प्लस 2 छक्के 12 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 3 2 5x बट्टे ये 6 और बराबर 12 3 15 बट्टे ये 2। अब तिरछा गुणा करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा जिसको कहते हैं, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10x हो जाएगा, फिर बराबर है ये बराबर हो जाएगा, 15 छक्के क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसलिए x बराबर 90/10 हो जाएगा, जो कि काट के 9 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आपके कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब आगे हम करते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में या फिर समीकरण 1 में, 1 में ही रख देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद एक हमारे है कितना, x माइनस वाई बराबर 3 है। यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ पर देख लो कि ये माइनस वाई बराबर ये 3, ये इधर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस वाई बराबर 1 हटाएंगे तो माइनस 6, माइनस से माइनस बराबर में कट जाएगा, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 9 y बराबर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस वीडियो के माध्यम से। तो इसी बात को लेकर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3x माइनस 7y बराबर 7 है। मतलब ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 को करना क्या पड़ेगा, सो देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण
1 गुने 5 से, मतलब समीकरण 1 को 5 से गुना करते हैं और फिर समीकरण 2 को 7 से गुना करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को 5 से गुना करेंगे तो देख लो 5 तिया 15x, ये माइनस के माइनस, 7 पंचे 35, y बराबर 7 पंचे 35 प्लस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7 से इसको गुना करते हैं तो 11 सत्तर 77x प्लस 7 पंचे 35 y बराबर, इसको अगर 87 को 7 से गुना करते हैं तो 609 होता है। कितना हो जाता है? 609 हो जाता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस कर लीजिए तो प्लस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा y वाला। ठीक है, माइनस 35y प्लस 35y। अब यहाँ पे ये प्लस प्लस आ गया, मतलब 15x और 77x, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 92x। क्या हो जाएगा? 92x। और यहाँ पे 35 प्लस 609, ये भी दोनों ऐड हो जाएगा तो 644 होगा। क्या हो जाएगा? 644 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए x बराबर अगर हम निकाल लें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 644 बट्टा ये 92। ठीक है, अब ये कितना से कट जाएगा? तो 7 से कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 7 नोट कर लेते हैं। उसके बाद x का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ओके, इस प्रकार से। उसके बाद जो है यानी हम आपको बता दें यहाँ पे x एक हमारा है क्या? 3x माइनस 7y बराबर 7, इस प्रकार से जो है सारा मतलब दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि क्या चीज़ की जो x का वैल्यू रखना है हमको, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा x का वैल्यू और माइनस 7y बराबर 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 माइनस 7y बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 21 इसको इधर उठा के लेके आते हैं तो माइनस 7 हो जाएगा। अब बराबर ये 7y इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ 21 में से 7 को अगर हम माइनस करते हैं, 21 में से क्या करते हैं? 7 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हमारा हो कितना जाएगा, तो आपको हम बता दें। चलिए हम इसको माइनस करते हैं 21 में से 7 को, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देखिए 11 7 4 11 यानी कि 4 और ये 14, मतलब माइनस 14 होगा। अब बराबर ये 7y हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि कम में जाते घटाना, मतलब ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए y बराबर निकाल सकते हैं 14/7, जो कि कट के आएगा 2, कट के कितना आ जाएगा? 2। तो हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं x बराबर हमारा 7 होगा, y बराबर हमारा 2 होगा। ये हमारा इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2a + 3b बराबर 8, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 3a - 4b बराबर -5, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करना है तो हम आपको बता दें कि समीकरण 1 को, चलिए यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं, समीकरण 1 गुना 4 से, ठीक है, और फिर प्लस 2 गुना 3 से, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको जो है 4 से गुना करेंगे, मतलब 4 दूनी 8a प्लस 4 तिया 12b हो जाएगा और बराबर 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वाले को 3 से गुना करेंगे, मतलब 3 तिया 9a हो जाएगा, फिर माइनस 4 तिया 12b हो जाएगा, फिर बराबर 5 तिया -15 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12b से 12b। ठीक है, 9 8 17a हो जाएगा और बराबर 32 में से 15 को घटाना है, 32 में से 15 को घटाना है तो हमारा 17 हो जाएगा। इसीलिए a बराबर यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं ये 17 बट्टा ये 17। ठीक है, इसको काटेंगे तो एक मरतबा कट जाएगा, मतलब a बराबर हमारा एक निकल जाएगा। ठीक है, अब b का मान निकालने के लिए a का मान रखेंगे किस में? 1 में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में
a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा कि एक जो है क्या है 2a प्लस 3b बराबर 8, इस प्रकार दिया हुआ है। तो a का मान रखना है तो मतलब 2 और गुना a का मान हमारा 1 है, अब प्लस में ये 3b बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ 2 ही का 2 प्लस 3b बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या 3b बराबर 8, ये इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3b बराबर 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ कर सकते हैं b बराबर 6/3 जो कि कट के आ जाएगा 2। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या x नहीं a बराबर क्या आ गया 1 और b बराबर आ गया 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आपको बता दें कि हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन है। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे देख लो, 1 को हम लोग 23 से गुना कर देते हैं और 2 को 29 से गुना कर देते हैं, हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे समीकरण 1 गुना 23 से, बोले थे समीकरण 1 को 23 से गुना करेंगे और फिर माइनस समीकरण 2 को 29 से गुना करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 को 29 से गुना करेंगे। तो अब हम आपको बता दें कि 23 से इसको गुना करते, 23 को 23 से गुना करते हैं तो 529 होता है। कितना होता है 529 होता है। और ये h के हो जाएगा, फिर ये माइनस से माइनस हो जाएगा, फिर 23 को 29 से गुना करते हैं तो 667 हो जाता है। क्या हो जाता है 667। और ये के है तो के हो जाएगा बराबर में 98 को 23 से गुना करते हैं तो 2254 होता है, ठीक है 2254 होता है। अब यहाँ पे आ जाओ कि 29 से इस सब को गुना करेंगे तो 29 को 29 से गुना करते हैं तो ये हमारा 841 हो जाता है। कितना हो जाता है 841। और h है तो h, फिर माइनस है तो माइनस, 23 को 29 से गुना करते हैं तो 667 के हो जाता है। फिर बराबर 110 को 29 से गुना करते हैं तो 3190 हो जाता है। क्या हो जाता है 3190। अब प्लस माइनस के कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसको इसमें से घटाना है तो इसको इसमें से घटाएंगे, मतलब 529 में से 841 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा कितना 312h। अब ये बराबर के बराबर। अब यहाँ देखो 2254 में से 3190 को घटाएंगे तो हमारा माइनस में आएगा कितना 936। अब यहाँ बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग h बराबर कर सकते हैं 936 बट्टा ये 312। अब ये इसको कट जाएगा, द्वितीय छ यानी कि 3 से कट जाएगा। कितना से कट जाएगा 3 से कट जाएगा। अब हमारा h का मान निकल गया, अब हमें k का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे क्या कि समीकरण 1 में h आया तो h का मान रखने पर, h का मान रखने पर इस प्रकार से जो है हम लोग नोट करेंगे, लिखेंगे और बनाएंगे। तो एक हमारा कितना है समीकरण 23h माइनस 29k और बराबर 98, ये हमारा समीकरण 1 दिया हुआ। इसमें h का वैल्यू 3 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर है तो यहाँ पर रखते हैं 23 गुना 3 बराबर 29k बराबर 98, इस प्रकार दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इसको 23 को इससे गुना करते हैं तो 3 तिया 9 2 तिया 69 माइनस 29k बराबर 98 आया। अब ये माइनस इसको जो है माइनस 29k और फिर बराबर 98, इसको इधर उठा के लेके आते तो माइनस में 69 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 29k बराबर 98 में से इसको घटाते हैं, 98 में से इसको हम घटा देते हैं तो हमारा घटाने के बाद कितना आ जाएगा आपको पता है। तो चलिए हमको बताते हैं 29 आएगा। कितना आएगा 29। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए के बराबर क्या चीज हो जाएगा ये 29 बट्टा ये 29, ठीक है। काटने के बाद हमारा -1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था, ठीक है।
तो -1 आ जाएगा। हमारा आंसर इस प्रकार से लिखा जाएगा कि h बराबर 3 आया और k बराबर -1 आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से समझ में आई बात। तो उम्मीद करते हैं आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न होता है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा कन्फ्यूज़न है या फिर कौन सा डाउट रह चुका है, तो उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि 7x + 4y = 10। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ 35/2x + 12y = 25, इसको भी समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें बनाने वाली कोई बात नहीं है, समीकरण ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आपको बात कर लें कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 यानी 1 को हम लोग क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे। क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे। और फिर यहाँ पे और कर लेते हैं, और 2 को गुना करेंगे 4 से। ठीक है, समीकरण 1 को हम गुना करेंगे 12 से और समीकरण 2 को गुना करेंगे 4 से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट करना है और कैसे बनाना है। तो देखो 12 सत्ते 84 x हो जाएगा, फिर प्लस 12 चौक 48 y हो जाएगा, फिर बराबर 12 दाही के 120 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे 35/2 को 4 से गुना करेंगे तो 70x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70x। आप कहोगे कि ऐसे आ गया सर, तो देख लीजिए आपको बताते हैं कैसे आ गया। 35/2 अब गुना करेंगे 4 से, तो ये 2 ही का 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, मतलब आपके पास क्या आ गया 35 गुना 2, जो कि गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, वही 70x यहाँ पे आ गया। फिर ये प्लस के प्लस हो जाएगा, 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 y हो जाएगा। और फिर बराबर में ये 25 को 4 से गुना करते हैं तो 100 हो जाएगा, 25 का 100। अब यहाँ पे प्लस माइनस कर लेते हैं, देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये -70 -48 -100, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 84x - 70x, मतलब 84 में से 70 को घटाना है तो हमारा क्या आ जाएगा 14x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14x। फिर ये बराबर बराबर 120 में से 100 को घटाते हैं तो 20 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20/14। कितना हो जाएगा 14। इसको काटेंगे तो ये 10 दूना 20 कट जाएगा, ये 7 दूना कट जाएगा, मतलब ये कि 10/7 ये x का वैल्यू निकलेगा। उसके बाद हम आपको बतावें वो ये कि हमें y का वैल्यू निकालना है। अब क्या करना है y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर इस प्रकार से हमें नोट करना है और बनाना है। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 पहले हमें है कितना 7x + 4y = 10, यही है ना। तो इसमें हम लोग x का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो x का वैल्यू रखने के लिए यहाँ पे देखो कि 7 गुना x का मान रखेंगे 10/7, जो कि अभी आया है यहाँ पे, और प्लस में 4y, ठीक है, बराबर 10। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हमको करना क्या है कि 7 का 7 कट जाएगा, मतलब ये कि 10 + 4y = 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर सकते हैं कि 4y, ये 4 है बउआ, ये 4 है। ठीक है, तो 4y = 10, ये इधर आएगा माइनस में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4y = 0 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर हो जाएगा आपका 0/4, जो कि भाग देने पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया अच्छे तरीके से। और ये हमारा आंसर कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि x बराबर 10/7 और y बराबर 0। समझ में आएगी बात। उम्मीद करते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की पूरा कोशिश करेंगे। अब 24 नंबर क्वेश्चन को देख लो कि 24 नंबर क्वेश्चन में है क्या कि x/4 + y/5 + 1 = 23 है। तो ये समीकरण बना हुआ नहीं है, इसको समीकरण बनाएंगे पहले। तो यहाँ पे देख लो कि x/4
प्लस में y बट्टा 5 अब प्लस में 1 बराबर 23 है। ठीक है, आगे हम बनाते हैं, ये x बट्टा 4 हो जाएगा, फिर प्लस में y बट्टा 5 हो जाएगा और बराबर में देखो 23 पहले से है, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब 22 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। लेकिन ये जो हमारा दिया हुआ दूसरा, ये ऑलरेडी पहले से समीकरण में बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लिख देते हैं x बट्टा 5 प्लस y बट्टा 4 बराबर 23। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद हमें करना क्या है कि समीकरण 1 और 2 से करेंगे, जो कि यहाँ पे देख लो कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुना, यानी 1 को हमें 4 गुना करना है 1 बट्टा 4 से, और फिर 2 को यानी समीकरण 2 को गुना करना है 1 बट्टा 5 से। इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको हम बता दें, यहाँ पे देख लो कि क्या बताएं, समीकरण 1 को 1 बट्टा 4 से गुना करेंगे। ठीक, तो यहाँ x का x बट्टा 16 हो जाएगा और फिर प्लस y बट्टा 20 हो जाएगा, पंचों का 20, यानी कि y बट्टा 20 हो जाएगा और बराबर 22 को 1 बट्टा 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 को 1 बट्टा 4 से, तो मतलब 22 बट्टा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, लिखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरे की बात आती है, तो दूसरे को हम 1 बट्टा 5 से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, तो यहाँ x बट्टा 5 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बट्टा 5 25 हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इसको गुना करते थे, पंचों का 20, यानी कि y बट्टा 20 हो जाएगा और बराबर 23 को इससे गुना करते हैं तो 23 बट्टा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि प्लस माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो लो प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये x बट्टा 16 और ये माइनस x बट्टा 25, इस प्रकार से। फिर ये बराबर करेंगे और ये 22 बट्टा 4 और ये माइनस में 23 बट्टा 5, इस प्रकार से बचेगा। इसका आप एलसीएम लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो 16 और 25 का एलसीएम जो है हमारा 400 हो जाता है। फिर 4 5 का एलसीएम में 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि 16 25 यानी 25 बार पढ़ेंगे तो 25 को x को गुना करेंगे तो 25x हो जाएगा, फिर माइनस 25 को कितना बार पढ़ेंगे 16 बार, तो यहाँ 16x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 5 5 हो जाएगा, 22 5 110 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो मतलब 23 को 4 से गुना करेंगे तो 92 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि 25x में से 16 को x को घटाते हैं तो 9x हो जाता है और बट्टा में 400 हो जाता है। ठीक है, बराबर 110 में से 92 को घटाते हैं तो 18 हो जाता है और बट्टा ये 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ देखो तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 9x को 20 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे सकते हैं इस तरीके से 9x गुना 20 और बराबर इसको इससे गुना करते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं हम क्या चीज़ 400 गुना 18। अब इसमें से हम x निकाल दें, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 400 गुना 18 बट्टा ये 9 गुना 20, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 20 ये कट जाएगा, 20 से 20 400 यानी कि 20 हो गया, 9 का 9 9 दूना 18 हो जाएगा। और कटने के बाद जो है ये कितना हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 40। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं। चलिए 1 में रखते हैं, तो इसके लिए हम लोग अगले पेज पे आना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, जो कि हमारा एक क्या था, मतलब यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर इस प्रकार से हमें लिखना है। तो लिखने के लिए अब देखो समीकरण 1 पहले लिख देते हैं, जो कि समीकरण 1 हमारा x बट्टा 4 प्लस y बट्टा 5 बराबर 22 है। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है इस प्रकार से। इसमें हम x का मान रखेंगे, x का मान क्या रखना है आपको पता है 40, तो यहाँ पे लिखते हैं 40 बट्टा 4
और ये प्लस y बट्टा 5 और बराबर ये 22। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कि y बट्टा 5 बराबर 22, इसको इधर उठा के लेके आते हैं -40/4 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो चलिए हम लोग 1 मानते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा देख लो। इसको हम काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं पे हम काट देते हैं। 4 से 4 1 4, 10 चौके 40। ठीक है, 10 चौके 40, बहुत आसान हो जाएगा 10 चौके 40 काटने पर। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे मिटा देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है हमारा ये 22 घटे ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देख लो y बट्टा 5 बराबर, इसको अगर हम घटाते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है 12, और नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान के बट्टा बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तिरछा गुना करेंगे, मतलब y को 1 से गुना करते हैं तो y हो जाता है, और यहाँ 12 को 5 से गुना करते हैं तो 60 हो जाता है। समझ में आया बात अच्छी तरीके से? मतलब ये कि x बराबर आपका 40 आ जाता है और y बराबर आपका 60 आ जाता है, और यही इसका आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हम आपको बताएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए जो है और क्वेश्चन जो बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास जो है कौन सा डाउट रह चुका है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आपका जो है ना कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, सारे कन्फ्यूज़न को हम दूर करके रहेंगे। ठीक है, उसके लिए आप हमें कमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि क्या कन्फ्यूज़न है, कौन सा डाउट रह चुका है, कौन सी समस्या है, कौन सी प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।